नमस्कार। लग्न लॉर्ड की श्रृंखला में आज बात होगी अंतिम त्रिकोण की। यह है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण कौन कौन से होते हैं? 4, 8 और 12। हमारी कुंडली के चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर जो है, इसको कहते हैं मोक्ष त्रिकोण। अभी तक आपने धर्म, अर्थ, काम तीनों देखे। अब बात होगी मोक्ष त्रिकोण की। ये जो मोक्ष त्रिकोण है, इसका मतलब होता है कि शायद इस आत्मा का, देखिए हमारा आज का टॉपिक है कि अगर लग्न लॉर्ड मोक्ष त्रिकोण में जाता है तो आपके जीवन का क्या पर्पस दिखाता है या आप क्या करने आए हैं, ये दिखाता है। तो लग्न लॉर्ड का 4, 8, 12 में होना आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, इस पर चर्चा होगी। पहले सबसे समझेंगे मोक्ष त्रिकोण कौन कौन से हैं, क्या कर सकते हैं ये, और फिर आपका लग्न लॉर्ड अगर इनमें बैठे तो क्या करेगा, लग्न लॉर्ड कैसे जानेंगे, इस पर भी बात होगी। ठीक है, चलिए शुरू करती हूँ अपना वीडियो। तो ये हमारे 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण हैं। और लग्न लॉर्ड जो होता है, लग्न का स्वामी, जिस पर आज हमारा विशेष फोकस है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये अगर आपने और वीडियोस मेरे नहीं शुरू से देखे हैं तो लग्न का मतलब होता है कि आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व का मिलन। इसका क्या मतलब होता है? आकाश तत्व यानी कि जो हमारी आत्मा है ना, वो आकाश तत्व है, और जो शरीर है हमारा स्थूल शरीर, ये हमारा पृथ्वी तत्व है। तो जब आत्मा शरीर रूप में पृथ्वी पर आ जाती है, जिस क्षण बच्चा गर्भ से बाहर आता है, उसी समय हमारा जन्म का समय माना जाता है, और उसी के आधार पर हमारी लग्न निर्धारित होती है। तो जो ये समय है ना, ये समझिए कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, काल है, और ये भाव आपके जीवन का सबसे बड़ा भाव है, क्योंकि पृथ्वी और आकाश जहाँ मिलते हैं उसको कहते हैं क्षितिज, यानी कि आसमान। दूर से आप देखते हैं ना, जहाँ पर पृथ्वी और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, वो आपकी लग्न होती है, यानी वो आपके लिए आपकी चार्ट का सबसे ऊंचा भाव हो जाता है। लग्न सबसे बड़ी है, लग्न से बड़ा कोई भाव नहीं, क्योंकि ये वो क्षण है जब आप पैदा हुए थे। और इसका स्वामी, लग्न का स्वामी जहाँ भी जाता है, उस भाव की निरंतर मतलब बिना रुके वृद्धि करता है। अच्छा बुरा जैसा भी आपके जीवन में होगा तो वो वृद्धि करता है, क्योंकि लग्न हमारी हमेशा बढ़ती है। हम हर दिन कुछ नया कर रहे होते हैं, नया, हमारी उम्र भी हर दिन बढ़ती है। इसी रीज़न से आप लोगों को सिंपल करके बता दिया कि लग्न का स्वामी जहाँ भी जाता है उस भाव को बढ़ा देता है। अब क्योंकि आप लोगों के लिए कई बार मेरे वीडियोस थोड़े से कठिन हो जाते हैं, क्योंकि मैं वाइट बोर्ड का प्रयोग नहीं कर रही थी, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस को जो लोग बहुत ज़्यादा ज्योतिष को नहीं समझते हैं, वो भी अपनी पत्रिका सामने खोलिए, और मैं इतना आपको मतलब क्लैरिफाई कर दूंगी चीज़ों को कि आपको आसानी से अपनी पत्रिका समझ आने लगेगी। अब लग्न लॉर्ड कैसे जानेंगे, कि इतनी बातें मैडम लग्न लॉर्ड पर कर रही हैं, लग्न के स्वामी, मुझे क्या पता मेरे लग्न के स्वामी कौन है, तो उस पर अब बात होगी। देखिए, ये भाव लग्न है, यानी कि ये पहला घर होता है हमारी कुंडली का। तो यहाँ पर जो नंबर पड़ा होता है, यानी कि जो राशि पड़ी होती है, उसी के स्वामी हमारे लग्न लॉर्ड बन जाते हैं। इसकी टेबल जो है वो पूरी की पूरी इस पर आपको दिखाई देगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। अगर यहाँ पर 1 या 8 नंबर है, मेष या वृश्चिक राशि पड़ी हुई है, तो आपकी लग्न के स्वामी मंगल हैं। अब आपको मंगल को देखना है कि मंगल क्या यहाँ कहीं बैठे हुए हैं, या 2 या 7 नंबर है, यानी वृषभ या तुला राशि है, तो आपके लग्न के स्वामी शुक्रदेव हैं। देखिएगा, शुक्र तो नहीं कहीं यहाँ बैठे हुए हैं। अगर 3 या 6 नंबर है, यानी कि मिथुन और कन्या राशि है, तो बुध देव आपकी लग्न के स्वामी हैं। अब आपको बस इतना चेक करना है कि क्या बुध इन 3 भावों में जो स्टार्ड है,
4, 8, 12 में तो नहीं बैठे हुए हैं। इसके बाद आपका 4 नंबर पड़ा हुआ है तो चंद्रमा लग्न के स्वामी है। 5 यहाँ पर सिंह राशि है तो आपके सूर्यदेव लग्न के स्वामी है। 9 या 12 नंबर है, धनु और मीन है तो बृहस्पति देव आपकी लग्न के स्वामी है। 10 या 11 है तो शनि देव आपकी लग्न के स्वामी हैं। राहु केतु कभी भी किसी राशि के यानी लग्न के स्वामी नहीं हो सकते। तो ये प्रश्न आप ना करें कभी भी बाद में कि मेरा लग्न लॉर्ड नहीं राहु बैठा है और राहु तो 11वें घर का मालिक होता है, इस तरह का कुछ ना करें। केवल ये लग्न लॉर्ड जो हैं वो हमारे ग्रह, जो 7 ग्रह हैं वही बन सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई भी नंबर पड़ा हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। हो सकता है कि आपकी जो अगर वृषभ लग्न हो तो यहाँ पर नंबर 5 पड़ा होगा। अब आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ तो नंबर 5 है, मेरा लग्न लॉर्ड तो 5वें घर में है। नहीं, ये भाव याद रखिए, ये जगह याद रखिए। इसीलिए मैंने कोई नंबर नहीं डाला है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। बस यहाँ, यहाँ और यहाँ अगर आपका लग्न लॉर्ड है तो आज का वीडियो आपके मतलब का है। अब सबसे पहली बात ये कि अगर लग्न लॉर्ड यहाँ पर बैठा होगा, अब यहाँ क्या है कि ये चौथा घर है। मोक्ष त्रिकोण के जो भी फल होते हैं उसका यह है कि सबसे पहली बात कि ऐसे लोग थोड़े से डिटैच्ड होते हैं। डिटैच्ड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा दुनिया की राग रंग में लिप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनकी लग्न का पर्पस ही मोक्ष का है। यानी कि ये सब देख चुके हैं, ये धर्म, अर्थ, काम सब देख चुके हैं और अब इस जीवन में मोक्ष को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या थोड़ा सा डिटैचमेंट को अनुभव करना चाहते हैं। थोड़ा ऐसे लोग अलग रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा किसी के साथ मिंगल नहीं करें। कई बार आप देखें बहुत इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग ही जर्नी पर आए हैं। इनका पर्पस ही है कुछ अलग महसूस करने का। हर आत्मा की एक यात्रा है, ये मत भूलिएगा। लग्न का स्वामी अगर सबसे पहले चौथे घर में आ जाए, माना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका 5 नंबर पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो कौन मालिक बन गया लग्न का? सूर्यदेव। अब सूर्यदेव यहाँ आ जाए, इस ये जो स्टार्ड भाव है यहाँ पर, यानी कि लग्न लॉर्ड चौथे घर में आ गया। चौथा घर हमारा क्या है? सुख है, संपन्नता है, एसेट्स हैं, माँ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अचल संपत्ति है, कार है, सब वाहन है। तो अगर लग्न लॉर्ड सुख के भाव में आएगा तो ये बात मान लीजिएगा कि ऐसे लोगों के पास जीवन में काफ़ी सुख होता है, या ये कह लीजिए कि ये व्यक्ति सुखी व्यक्ति होते हैं, कंटेंटेड, थोड़े से सुखी होते हैं। इनको बहुत मारा धाड़ी नहीं है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी प्राप्त करना है। वो आपको दिखेगा कि थोड़ा शांत हैं, जो है वो बहुत है। तो सुख इनकी लाइफ का पर्पस है। भाई आराम होना चाहिए, मतलब ऐसे लोग कहेंगे कि मानसिक शांति मेरे लिए करोड़ रुपए से बड़ी है ना। और वही अगर किसी का लग्न का स्वामी काम त्रिकोण में होगा या अर्थ त्रिकोण में होगा तो वो कहेगा मानसिक शांति हो या ना हो, पैसा होना चाहिए। ठीक है, ये फर्क होता है व्यक्ति और दो व्यक्तियों में। तो वो सुखी व्यक्ति है, सुख शांति से युक्त है और वैसे ही रहने भी चाहता है। उसको सुख मिल भी जाएंगे, उसके सुखों में निरंतर वृद्धि भी होगी, क्योंकि लग्न लॉर्ड जहाँ जाता है उसको बढ़ाता है। आपके पास एक कार है, हो सकता है जैसे जैसे जीवन आगे बढ़े आपके पास कोई लग्जरी कार भी आ जाए, आपका घर बन जाए, सब होगा, लेकिन आप उसके पीछे बहुत ना तो उससे बहुत अटैच्ड होंगे, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण है, और ना ही आपके पास मतलब आपको कोई बहुत ज़्यादा मार धाड़ में विश्वास नहीं होगा जीवन को लेकर। आप कंटेंटेड है, संतुष्ट व्यक्ति हैं। देखिए ये सुख का स्थान है, और जो हमारे पुरुषार्थ है या जो हमारे 12 घरों को 4 पुरुषार्थों में बांटा गया है, मतलब 4 3 करके, तो ये चौथा घर जो सुख का भाव है वही मोक्ष का भी भाव है। इसका क्या मतलब है कि प्रकृति हमें क्या सिखाना चाहती है कि हमें कभी भी सुखों से बहुत अटैच्ड नहीं होना चाहिए। आज मेरे पास कार है,
आज मेरे पास अच्छा घर है तो मैं उसमें इतनी लिप्त हो जाऊं कि मैं ऑटो पर नहीं चल सकती, मैं रिक्शे पे नहीं जा सकती, बहुत गलत होता है, क्योंकि ये मोक्ष का भाव भी है। ये सिखाता है अपने सुखों में रहिए, कमल बनिए, है ना, जो होता है मतलब पानी में या जिसमें भी, लेकिन उससे बिल्कुल भी अटैच नहीं होता, कीचड़ में है लेकिन साफ खिला हुआ होता है। आपको अपने सुखों से बहुत अटैच्ड नहीं होना चाहिए, ये प्रकृति सिखाना चाहती है। ऐसे लोगों को ये सीख बचपन से लेकर आते हैं। अब अगर आपका लग्न का स्वामी अष्टम भाव में होगा, देखिए ये आप समझ लीजिए कि अष्टम भाव में लग्न के स्वामी के जाने से आप बहुत परेशान हो जाते हैं। अक्सर आप लोगों को लगता है कि ये तो बहुत बुरी पोजीशन है। मैं ऐसा नहीं मानती। लग्न का भाव केवल मृत्यु का भाव नहीं है, इसको आप आयुष्य का भाव कहें तो अच्छा होगा, है ना। मृत्यु कहना थोड़ा सा गलत लगता है, ये आयु का भी भाव है। अगर लग्न लॉर्ड अष्टम भाव में जाता है तो आपकी आयु के लिए ठीक है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके आयु को तो बढ़ा रहा है। आयु बढ़ रही है क्योंकि लग्न बढ़ रही है, सदैव बढ़ती है, हमेशा बढ़ती है। अगर मृत्यु भी कहे तो कहे मृत्यु बढ़ रही है, यानी कि आपकी मृत्यु देर से आ रही है, उम्र आपकी ठीक हो सकती है, पहला रिजल्ट इसका। दूसरा, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से कुछ सीक्रेट तरीके से अपनी लाइफ को लीड करते हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों को ना बताते हो आप क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, आपकी ज़िंदगी कैसी है। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी सीक्रेट एजेंसी में काम करते हैं, आप डिटेक्टिव हैं, ऐसा भी पॉसिबल है ना, 8 नंबर है। आप इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, आपका ध्यान ज्योतिष में बहुत है, क्योंकि 8वां घर ज्योतिष भी है, ऑकल्ट है, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, भूगर्भ है, नीचे का स्थान है। तो अब आप कोई ऐसा काम करते हैं, खुदाई का काम करते हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप इंश्योरेंस हैं कि में कुछ काम करते हैं, सीक्रेट सर्विसेज में काम करते हैं, तो केवल ये मत सोचिएगा कि लोग कई पंडित लोग आपको ऐसे कह देते हैं कि ऐसा व्यक्ति बिल्कुल चोर की तरह जीता है, छुपा हुआ जीवन जीता है। ऐसा नहीं है। आप एक डिटेक्टिव भी तो हो सकते हैं, आप एक जासूस हो सकते हैं। आप देखते हैं ना कि अंडर कवर लोग होते हैं कि भाई आप एक बहुत बड़े सीक्रेट सर्विस में काम कर रहे हैं, मिशन पर हैं, तो बताते नहीं है कि आप क्या करते हैं। तो लग्न लॉर्ड थोड़ा सा छुपा हुआ काम कर रहा है, थोड़ा छुपा हुआ है, आप सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं। आपका जो अंदरूनी एक जो आपका सबसे मतलब विशिष्ट स्थान आपका होगा वो होगा कि आप साधना वगैरह से अटैच्ड हो सकते हैं। अगर लग्न लॉर्ड पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव जब मैं कहती हूँ यानी कि अपने मित्र के स्थान में हो, अपने स्वयं के स्थान में हो जाए, जैसे मंगल हो सकता है, अगर यहाँ पर मेष लग्न पड़ी हो और मंगल हो तो वो स्वयं के स्थान में हो जाएंगे। तो अगर लग्न लॉर्ड अपने मित्र के भाव में है, स्वयं के स्थान में है या उच्च का है, कुछ भी ऐसी स्थिति हो रही है, तो फिर अष्टम भाव में जाना बुरा नहीं है। आपका ध्यान सदैव जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ होगा, बदलाव की तरफ होगा। आप बदलाव पसंद करने वाले व्यक्ति होंगे, ठीक है। हो सकता है आप पैदा हों तो आप बहुत सांसारिक हों, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप हमेशा कहेंगे कि नहीं भाई, अब बहुत ज़्यादा मुझे सब लोगों में मज़ा नहीं आता है, शांति में रहना पसंद है, साधना करना पसंद है। कब? उम्र बढ़ने के साथ, क्योंकि लग्न उम्र के साथ बढ़ती है। तीसरा जो है वो है 12वां स्थान। 12वां स्थान अगेन व्यय का स्थान है, इसको कहते हैं व्यय का भाव, खर्चे का भाव। अब अगर यहाँ लग्न लॉर्ड चला जाएगा तो इसका मतलब है कि वो अपने घर से 12वें घर में चला गया। लग्न का व्यय करना, कई बार ऐसे लोग बहुत बड़े साधक हो सकते हैं। अगर लग्न लॉर्ड अच्छा है, पॉजिटिव है, तो साधक होंगे। हाँ, अगर यहाँ पर लग्न लॉर्ड नीच का हो तो फिर आप वाकई में कुछ गलत काम भी कर सकते हैं, या कुछ छुपे हुए कुछ गलत काम आप कर सकते हैं, पर वो स्थिति देखने पूरी पत्रिका के बाद ही बोल सकूंगी मैं। इसी तरह अगर यहाँ पर है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप साधक हैं बहुत बड़े, आप अपनी लग्न को, अपनी शरीर की सारी ऊर्जा को साधना में लगा देते हैं, मोक्ष में लगा देते हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है अगर वो अपने क्रूर ग्रहों के साथ हो, कुछ हो, गलत प्रभाव में हो, तो आप सारी ऊर्जा भोग में भी लगा सकते हैं। ये स्थान मोक्ष और भोग दोनों का है। 12वां भाव सबसे
ट्रिकी भाव है। और या फिर आपके लग्न को थोड़ी सी क्षय करता है, आप बीमार वगैरह रह सकते हैं अगर लग्न लॉर्ड यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है, शक्तिशाली नहीं होगा तो रोग भी दे सकता है। ठीक है, या फिर आप विदेश जाकर बस जाएं, आप अपना जन्म स्थान ही छोड़ दें और वहाँ जाकर बस जाएं, ये सब हो सकता है। लेकिन जो एक इन तीनों स्थितियों में जो एक कॉमन फैक्टर होगा कि ये व्यक्ति बहुत अटैच्ड नहीं होगा, आप बहुत संलिप्त नहीं होंगे, क्योंकि आपकी लग्न का मतलब होता है जुड़ाव, जुड़ना। जब आप पैदा हुए तो आप इस धरती से जुड़ गए ना, बस वो जब मोक्ष में जाएगा तो यानी आप मोक्ष पसंद कर रहे हैं, आप डिटैच्ड हैं, आप बहुत किसी से भी जुड़ नहीं रहे हैं। तो ये एक विशेष प्रभाव रहता है अगर लग्न लॉर्ड मोक्ष त्रिकोण में जाता है। बस आप लोग अपनी अपनी पत्रिका उठाइए, इस लिस्ट को देखिए जो स्क्रीन पर दिखाई थी, मैंने बताया भी था शुरू में कि आपके लग्न लॉर्ड बनते कौन हैं। जो भी हों वो अगर यहाँ यहाँ या यहाँ है तो इस तरह के प्रभावों को आप देख सकते हैं। अब इन 3 भावों में लग्न लॉर्ड कहाँ हो तो सबसे अच्छा करते हैं, लग्न लॉर्ड अगर चौथे भाव में हो तो ये मोक्ष त्रिकोण में चौथा भाव सर्वोच्च भाव है। सबसे अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर होते हैं, दूसरे यहाँ हो सकते हैं, तीसरे यहाँ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप ये भी जांच सकते हैं कि मोक्ष में तो तीनों हैं, पर कौन से व्यक्ति का बेस्ट चार्ट होगा जिसका लग्न लॉर्ड यहाँ पर है। सेकंड बेस्ट यहाँ और थर्ड बेस्ट यहाँ होगा। यहाँ पर थोड़ा अच्छा हो सकता है अगर व्यक्ति विदेश चला जाए तो फिर उसका जीवन थोड़ा बदल सकता है। तो इस तरह से आप देखें और जानें। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।